हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके जो अहम बातें वो साथ में एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय जो आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया था, क्या वो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था या पेपर में आने वाला था, इसकी जानकारी साथ में एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हैं, सबकी कितनी मारामारी चल रही है, पूरी जानकारी आपको इस चैनल पे इस वीडियो में मिलेगा। मेरे साथ जुड़े रहें। आपको पता है रिजल्ट कल रात में अपलोड होने वाला था, लेकिन अब वो आज अपलोड होगा, तो उसमें जिला वाइज पूरा जो मेगा सूची है वो भी रहेगा। 4700 सिर्फ रिक्तियां रहेगी, ये बात हो गया है। मतलब जो 20-25 हज़ार सीट खाली थी उस पर रिक्ति नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? इफ एंड बट बहुत सारे हैं। लगातार जवाब दिया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को रिक्ति नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी? फिर इसको तीसरे मेगा एग्जाम में क्यों जोड़ा जाएगा? मतलब हर साल बहाली हो रही, कहीं ऐसा नाटक दिखाने के लिए तो नहीं हो रहा है। आज बीपीएससी जारी करेगा रिजल्ट, मतलब ये कल का न्यूज़ था, कल रात तक जारी हो सकता है रिजल्ट में। आज रात में रिजल्ट जारी होगा, मतलब होगा। चलिए, अब मैं आपको जो पेपर दे रहे हैं मैं उनको एक जानकारी दे दूँ। एक पटना साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपकी पढ़ाई को लेके ये जरूरी जानकारी है। क्वालिफाइंग में सामान्य अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित जो प्रश्न है उसमें ग्रामर और हिंदी व्याकरण पर आधारित क्वेश्चन होगा। व्याकरण के साथ साथ बेसिक हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर के कुछ प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी उन विषयों के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पाठ्यक्रम के साथ साथ एनसीईआरटी को आधार बनाएं तो बेहतर होगा। सामान्य अध्ययन पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रमों के अनुसार होगा, जिसमें उच्च माध्यमिक स्तर तक के प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल इत्यादि को कवर किया जाएगा। पाठ्यक्रम संबंधित विषयों पर आधारित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों के अनुरूप होगा। विषय पत्र के लिए अभ्यर्थी को अपने विषय श्रेणी के अनुरूप 12वीं तक की एनसीईआरटी, एससीईआरटी के साथ साथ स्नातक और पीजी स्तर के कुछ पुस्तकों को शामिल करना चाहिए। सामान्य अध्ययन के लिए अभ्यर्थी एनसीईआरटी के साथ साथ बिहार टेक्स्ट बुक को ही आधार बनाए तो बेहतर होगा। और ये युवाओं के प्रति इनका बहुत अच्छा रुझान रहा है इस एग्ज़ाम को लेके। अब आया सीट की बारी। चलिए, प्राथमिक में 1 से 5वीं 1 से 5th 9431 सीट है। उस पर अब देख लीजिए 1,72,000 नहीं 1,07,264। मध्य 6ठी से 8वीं 32,216 सीट, उसमें 3,86,900। माध्यमिक 9th 10th 25,829, इसमें 2,22,286। उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं 53,727 और इसमें 1,85,064। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आपको लगता होगा कि जितने सीट है सब भर दिया जाएगा। नहीं, ये लोग नहीं भरेंगे। आप क्वालिफाई हो जाएंगे तब भी नहीं भरेंगे। इनकी ये रणनीति है। पिछले बार क्या 1,20,000 ही बच्चे पास हुए थे? नहीं, उससे ज़्यादा पास हुए थे, लेकिन नहीं भरा गया। सीट को खाली रखा गया। उनके पीछे का तर्क क्या है पता नहीं। तो चलिए, ये सीट देख के हम लोग खुशी महसूस कर लेते हैं। और ये रजनीश सर का 3 दिसंबर 2023 9:57 का ट्वीट था। उसमें वही था कि मल्टीपल रिजल्ट वाली प्राप्त रिक्तियों पर ही रिजल्ट तैयार हो रहा है। विषयवार रिजल्ट लगभग बनकर तैयार है। सिर्फ 4700 रिक्तियों पर ही जारी होगा रिजल्ट। तो सिर्फ 4700 बच्चों के साथ ही यहाँ पे न्याय होगा, जबकि न्याय 25-30 हज़ार बच्चों के साथ होना चाहिए था। प्राथमिक में 11 गुना, मध्य में 12 गुना, माध्यमिक में 8.6 गुना और उच्च माध्यमिक में 2 गुने दावेदार हैं। प्रथम चरण से हर श्रेणी में अधिक दावेदार हुए हैं, प्रतियोगिता बढ़ी है। प्रश्न पत्र जो है वो विशेष लिफाफे से होंगे सील, उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी ऐसा कहा जा रहा है। भगवान करे कि इस बार कोई छेड़छाड़ ना हो। परीक्षार्थियों के साथ फेशियल रिकॉग्निशन के साथ साथ अंगूठे की छाप और आइरिस स्कैन भी किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से है। अब यहां जो एडमिट कार्ड डाउनलोड आप किए हैं उसको लेके जो है कि आप यह याद रखिए कि जो 2 विषय का आपका चयन करने को कहा गया, इसमें पात्रता से संबंधित मैटर नहीं है। ये पूरी तरह से
मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, तो 2 अभ्यर्थी बीपीएससी के पास गए तो उन्होंने बताया कि आपको जो जिस 2 विषय का आप चयन करेंगे, जिसमें एक अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल होगा, वैसे सब्जेक्ट को ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद वो उसी सब्जेक्ट में उनका पेपर आएगा। सब्जेक्ट जो उनका रहेगा वो उसी सब्जेक्ट से रहेगा जो वो सिलेक्ट करेंगे। हेडिंग भी दिख रहा होगा, चयनित विषयों से ही पूछे जाएंगे प्रश्न। तो आप इस बात का पात्रता को कि नहीं कि मेरा सब्सिडरी ये है, मेरा ऑनर्स ये है, ये सब का टेंशन मत लीजिए। तो ये पात्रता को लेके नहीं है, ये सिर्फ पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को लेके। आपको पता है सर्वर कितना स्लो था। बीपीएससी ने यह भी कहा है कि ठग से सावधान रहने की जरूरत है। एडमिट कार्ड में बहुत जगह पे गलत फोटो भी लग गया है। अब वो सबका सुधार कैसे होगा, क्या होगा, वो कुछ ना कुछ आएगा ही। अब ये हर परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाया जाएगा और जो केंद्राधीक्षक है वो भी कीपैड वाला मोबाइल ही लेके जाएंगे, वो भी 3G मोबाइल सेट ही रहेगा। अपियरिंग कैंडिडेट परीक्षा नहीं दे सकते हैं। रोल नंबर और विषय का गोला अब एडमिट कार्ड में भी भरना पड़ेगा और OMR सीट पे भी। ट्राईवेकर का नियम आपको पता है कि पहले जैसे था डेट ऑफ बर्थ, अब वो मार्क्स के हिसाब से कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा परीक्षा जो होगी वो 9 दिसंबर को होगी और उस दिन 662 सेंटर रहेंगे, क्योंकि उस दिन गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। 28 जिले इस बार सेंटर के लिए रखे गए हैं। 10 दिसंबर को अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा ली जाएगी और उस दिन 552 सेंटर रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता है, सामान्य श्रेणी को 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा 34%, दिव्यांग, SC ST महिला के लिए 32%, सामान्य वर्ग के लिए आपको फीस चलिए फीस की जानकारी लेके क्या करेंगे। प्रश्न हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी 120 से बढ़ा के 150 कर दिएगा। तो ये मुख्य रूप से जानकारी है। आप अच्छे से पेपर दें, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, 2-3 सेट रख लें, फोटोग्राफ्स रखें। बाकी एग्ज़ाम से पहले जो भी जानकारी आएगी मैं आपको लगातार पहुंचाते रहूँगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।